अचानक आपके बाएं कंधे में तेज दर्द उठता है। ये दर्द सीधा हाथ की तरफ बढ़ता है और सीने में भारीपन महसूस होता है। घबराहट में इंटरनेट पर सर्च करते ही हर आर्टिकल इशारा करता है कि ये एक हार्ट अटैक है। लेकिन फिर आपको ख्याल आता है कि आप तो दिन भर एक ही कुर्सी पर झुककर काम करते हैं, शायद ये सिर्फ एक खींची हुई मांसपेशी हो सकती है। ये डर उन लाखों लोगों की रोज़ाना की हकीकत है जो घंटों गलत पोस्चर में डेस्क जॉब करते हैं या जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है। आज हम इस अनिश्चितता को दूर करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक ऐसा चेकलिस्ट होगा जिससे आप बिना घबराए सर्वाइकल और हार्ट पेन के बीच का फर्क साफ तौर पर पहचान पाएंगे। उलझन सुलझाने के लिए दो रास्ते देखिए। क्या दर्द गर्दन हिलाने से बढ़ता है या शारीरिक मेहनत से? मूवमेंट वाला दर्द मैकेनिकल है, जिसे लाइफस्टाइल सुधार कर ठीक किया जा सकता है। लेकिन मेहनत से बढ़ने वाला दर्द सिस्टमिक मामला है, जिसके लिए तुरंत अस्पताल जाना जरूरी है। दर्द के असली ट्रिगर को पहचान कर ही आप बेवजह के पैनिक और किसी भी जानलेवा अनदेखी दोनों से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दर्द की जिसकी जड़ें हमारी गर्दन की बनावट में छिपी हैं, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि उम्र या पुरानी चोट की वजह से गर्दन की हड्डियां कैसे घिसने लगती हैं और उनके बीच की डिस्क सूख कर दब जाती है। घंटों तक कंप्यूटर स्क्रीन पर झुककर काम करने या मोबाइल देखते समय गर्दन झुकाए रखने से ये डैमेज और भी तेजी से बढ़ता है। जब गर्दन की इन घिसी हुई हड्डियों के बीच कोई नस दबती है तो दर्द का सिग्नल कंधे से होते हुए सीधा आपके हाथ तक पहुंचता है। इसे रेडिकुलोपैथी कहते हैं। यही नस उंगलियों में झंझनाहट पैदा करती है, जो अक्सर लोगों को डरा देती है। इस दर्द की खास पहचान ये है कि ये गर्दन मोड़ने, झुकने या एक ही स्थिति में देर तक बैठे रहने पर बढ़ जाता है। इस तरह का ट्रिगर साफ करता है कि समस्या आपकी हड्डियों और मांसपेशियों की है, ना कि आपके दिल की। हालांकि ये जानलेवा नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करने की कीमत आपको रोज़मर्रा की प्रोडक्टिविटी और नसों की स्थायी नुकसान के रूप में चुकानी पड़ सकती है। इसका असली समाधान एक अच्छी एर्गोनॉमिक कुर्सी, मॉनिटर का सही लेवल और ब्रेक लेने में है। मैकेनिकल पेन शरीर का एक स्ट्रक्चरल फेलियर है, जिसका समाधान इमरजेंसी रूम के बजाय आपके बैठने के तरीके और एर्गोनॉमिक्स में सुधार से संभव है। अब हम दूसरे रास्ते पर चलते हैं, सिस्टेमिक हार्ट पेन। इसका व्यवहार मैकेनिकल पेन से बिल्कुल अलग होता है। इसे स्टेबल एंजाइना कहते हैं। यहाँ आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से खून का रास्ता संकरा हो गया है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या तेज चलते हैं तो दिल को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिससे सीने में दर्द उठता है। इसकी पहचान ये है कि जैसे ही आप रुकते हैं या आराम करते हैं, खून का बहाव नॉर्मल हो जाता है और दर्द गायब हो जाता है। ये पैटर्न साफ इशारा है कि आपके दिल की धमनियां ब्लॉक हो रही हैं और ये एक गंभीर चेतावनी है। आराम करने से आपको राहत तो मिल जाती है, लेकिन ये राहत एक संकेत है कि अब आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में सख्त सुधार करने की ज़रूरत है। सबसे खतरनाक स्थिति अनस्टेबल एंजाइना है, जहां दर्द बिना किसी मेहनत के आराम करते समय भी अचानक उठ सकता है। इन दोनों को और करीब से समझने के लिए इन लक्षणों को साथ रखकर देखें। सर्वाइकल का दर्द गर्दन घुमाने से जुड़ा है, जबकि हार्ट पेन सीने पर भारी दबाव महसूस होता है। दर्द कहाँ फैल रहा है ये भी जरूरी है। सर्वाइकल की झंझनाहट उंगलियों तक जाती है, जबकि दिल का दर्द जबड़े, गले और पीठ के बीच तक फैल सकता है। साथ ही सर्वाइकल में अक्सर चक्कर आते हैं, लेकिन हार्ट अटैक की स्थिति में तेज पसीना, सांस फूलना और बेचैनी जैसे लक्षण साथ आते हैं। आपका दर्द इस बात से बढ़ रहा है कि आप कैसे मुड़ते हैं या इस बात से कि आपका शरीर कितनी मेहनत कर रहा है? यही असली पहचान है। इन सब के बीच कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां कोई भी तर्क काम नहीं आता और आपको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। अगर बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के सीने में तेज दबाव महसूस हो और ये दर्द जबड़े या बाएं कंधे की तरफ बढ़े, तो ये एक एक्टिव हार्ट अटैक का गैर परक्राम्य नॉन निगोशिएबल लक्षण है। यहाँ वक्त ही सबसे बड़ी कीमत है। घरेलू नुस्खों या पोस्चर चेक करने में समय बर्बाद ना करें और तुरंत इमरजेंसी सहायता लें। पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ, जबड़े में दर्द और उल्टी जैसा महसूस होना, ये कॉम्बिनेशन सीधा इशारा है कि मामला इमरजेंसी का है। आज के समय में उम्र कोई सुरक्षा कवच नहीं है। अगर ये लक्षण मौजूद है तो इसे डेस्क जॉब का दर्द समझने की गलती ना करें। अब बात करते हैं उनकी जो रोजाना डेस्क जॉब के कारण गर्दन और कंधे की जकड़न से परेशान रहते हैं। आइए देखते हैं किन छोटे बदलावों का बड़ा असर होता है। स्क्रीन को आंखों के लेवल पर लाना और हीटिंग पैड आसान और प्रभावी हैं। साथ ही एक अच्छी एर्गोनॉमिक चेयर और 40 के बाद रेगुलर ईसीजी टेस्ट लॉन्ग टर्म सुरक्षा के लिए जरूरी है। डेस्क वर्कर्स के लिए नियम सीधा है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और हर 1-2 घंटे में गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग के लिए ब्रेक लें। अगर आप 40 के पार हैं तो दर्द का इंतजार करने के बजाय आज ही अपनी हार्ट हेल्थ का बेसलाइन चेकअप कराएं। जब आप अपने दर्द की असली वजह